हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं न्यूज़ क्या रहने वाली इस वीक के लिए। जैसा हम पिछले कुछ वीक से रेगुलर बेस अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि किस दिन मार्केट परफॉर्म कर सकता है, उस हिसाब से मार्केट उस दिन आपको अपॉर्चुनिटी देता है, स्पेशली फॉर कमोडिटी सेगमेंट में सिल्वर और गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। तो अदर कंडीशन के लिए, मार्केट के लिए अदर कंडीशन होती है, बट जो हम ट्रेड करते हैं वो कमोडिटी मार्केट ग्लोबल मार्केट है। ग्लोबल कंडीशन उस पर डायरेक्टली इम्पैक्टफुल होते हैं। इसमें हम अमेरिकन मार्केट को कंसीडर करेंगे, अमेरिकन न्यूज़ को देखेंगे, क्योंकि मेजर कंसिडरेशन में वही रहता है। सिमिलर अगर नए हैं, सबसे पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, रेगुलर अपडेट यहाँ को मिलती रहती है। सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करते हैं, उससे पहले इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं। इंडियन मार्केट जो इस वीक रहने वाला है, जो मेन एक्टिविटीज़ रहने वाली हैं, क्वार्टरली रिजल्ट एज इट इज़ अभी चल रहे हैं, कुछ रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ रिजल्ट अभी आने हैं, और उन सभी के बाद में जो इजराइल ईरान वार है, मिडिल ईस्ट टेंशन है, वो इम्पोर्टेंट है। F5 एक्टिविटीज़ ग्लोबल कॉज क्या हो सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट कंडीशन बन रही है। अभी मार्केट के लिए जो मेजर कंडीशन है, IPO है, क्वार्टरली रिजल्ट है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेड्यूल है, यहाँ पे आपको 14 अक्टूबर को देखने को मिल सकता है। कुछ बोनस शेयर वगैरह का भी यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, जो आपको मिलने के चांसेस हैं। साथ में अगर इसकी कंडीशन आप देखते हो तो एक हैवी वेटेज स्टॉक है। सेकंड थिंग, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो IPO की लिस्टिंग में जो हुंडई मोटर्स है, ये यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो मारुति सुजुकी लीडिंग है। उसके बाद में ये हुंडई मोटर्स जो एक्सपोनेंशियल और ग्लोबल कंडीशन में वर्क करता है, ये इंडियन मार्केट की कंपनी नहीं है, आउटसाइड की है, ये यहाँ पे लिस्टिंग होने के लिए रेडी है। लेकिन मार्केट शेयर और लग्जरी सेगमेंट में देखते हैं तो अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यहाँ इन्हें 27,000 करोड़ का एक्सपेक्टेड है, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों को इसके विषय में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है कि हम IPO में इसमें ट्राई करेंगे। सेकेंड थिंग, अगर आप देखते हो तो ग्लोबल कॉज के ऊपर क्या है, चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो एक्टिविटी किया था कि फाइनेंस फ्यूचर को स्टिमुलेट प्लान जो उन्होंने बनाया था, उसका पॉजिटिव आउटकम आने से उसमें एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इसके साथ में जो अदर कंडीशन है, अमेरिकन मार्केट है, उसके ऊपर भी कुछ कंडीशन है। तो ये है, इस वजह से यहाँ पे भी एक कंडीशन बनी। अगर चाइना मार्केट में कुछ तेज़ी देखने को मिलती है तो इंडियन मार्केट में थोड़ी डाउन साइड भी देखने को मिल सकती है। ये कंडीशन यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर मिल सकता है। सेकेंड थिंग, अगर आप देख रहे हो तो वीकली जॉब्स के नंबर उतने अच्छे आते हुए नहीं देखने को मिले थे, उसका इम्पैक्ट आपको ऑलरेडी देखने को मिला। साथ में कॉर्पोरेट एक्शन की बात कर लेते हैं तो TCS का, आंध्र राइटिका, इन सब के कॉर्पोरेट एक्शन है, वो सब इसमें वर्क करने वाले। अब इन सभी के बीच में अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखते हैं तो इंडियन मार्केट में ऐसा कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं है, बट जो ग्लोबल मार्केट है अगर इसकी बात कर लेते हैं तो मंडे से सेशन स्टार्ट होगा 14 अक्टूबर से। अगर 14 अक्टूबर की बात कर लेते हैं तो जस्ट एक स्पीच है, लोग अपनी स्पीच अपने व्यूज़ देते हैं, लेकिन मेजर इनपुट क्या होता है जब कोई बड़ा प्लेयर या फिर 2-3 लोगों का एक ही मत हो जाता है, तो ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ बनती हुई नहीं देखने को मिल रही। साथ में अगर ट्यूसडे को देखते हैं, यहाँ पे जो फेड के पर्सन हैं उनका अलग अलग स्पीच आएगा, बट आई थिंक यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल ऐसा न्यूज़ नहीं होने वाला है। साथ में अगर 16 अक्टूबर की बात कर लेते हैं, मिस्टर बोलस्टिक की स्पीच आएगी, और साथ में एक्सपोर्ट के नंबर, इंपोर्ट के नंबर, ये सारी कंडीशन यहाँ पे आपको आती हुई देखने को मिलेगी। 17 की बात कर लेते हैं थर्सडे को, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इनिशियल जॉब क्लेम्स जो वीकली नंबर्स आते हैं, ये एक इम्पैक्टफुल चीज़ प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि लास्ट वीक में नंबर में काफ़ी तेज़ी देखने को, काफ़ी ज़्यादा इसमें तेज़ी देखने को मिली है। ये मार्केट ने अच्छा इंजॉय नहीं किया है, स्पेशली फॉर डॉलर ने, लेकिन कमोडिटी सेगमेंट ने अच्छा तेज़ी देखने को मिली। जो इसमें एक्सपेक्टेड है, फॉरकास्ट है, उन दोनों से इवन अगर प्रीवियस मंथ से लो साइड क्लोज करता है तो मार्केट में स्पेशली फॉर कमोडिटी में सिल्वर और इसमें गिरावट आएगी और डॉलर में थोड़ी तेज़ी आ सकती है। लेकिन नंबर्स अगर इसके आसपास ही रहते हैं, उम्मीद से थोड़ा सा ज़्यादा भी आते हैं, तो भी एक मार्केट नेगेटिव लेगा। उस केस में डॉलर इंडेक्स में जो तेज़ी है वो रुक सकती है और कमोडिटी सेगमेंट में तेज़ी बनी रह सकती है। सिमिलर टाइप से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, ईयर ऑन ईयर, ये सारी चीज़ें रह सकती हैं, लेकिन जो मेजर इम्पैक्ट है वो आपको जॉब के नंबर्स देखने को मिलेंगे। साथ में फ्राइडे को भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्टफुल नहीं है, बिल्डिंग परमिट्स और ये सब है, इससे एक हाउस कितना लोग बाई कर रहे हैं, कितना लोग सेल कर रहे हैं, वो कंडीशन देखने को मिलती है। इससे क्या होता है, लोगों की स्पेंडिंग देखने को मिलती है मार्केट में। बट जो मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो इस वीक की अगर बात कर लेते हैं
तो थर्सडे को जब इनिशियल जॉब नंबर आएंगे वो आपको देखने को मिल सकता है। साथ में अगर इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं तो इंडियन मार्केट में जो रिलायंस है और अदर कंपनीज है उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, जो लास्ट वीक में क्या उन्होंने प्रॉफिट लॉस किया वो आने वाले हैं। साथ में आईपीओ की लिस्टिंग के कारण थोड़ा मार्केट में मोमेंटम रहेगा, न्यूज़ में रह सकता है, इस वजह से आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज को बहुत मेजर न्यूज़ इम्पैक्ट अभी फ़िलहाल के लिए प्लान्ड नहीं है। अनप्लान्ड चीज़ें इजराइल और ईरान का वार और मिडिल ईस्ट की टेंशन, यही अनप्लान्ड है। इसमें कुछ ऐसा निगेटिव आ जाता है तो वही आपको इम्पैक्ट करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।